हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे थे, है ना? डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे थे। रिवाइज किया बच्चों सबने डाइलेक्ट्रिक्स वाला पार्ट? ओके, गुड। तो भाई उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना? थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक्स हमको और पढ़ना है, वो खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डिस्कशन करने वाले हैं, है ना? यही बात थी आज के लिए हमारा। यस सर। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं किसकी? फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक्स। परमिशन दे दो ना। परमिशन दे दिया ना मैंने? मुझे नहीं दिया सर। अच्छा, अब पहले तुम किसी और डिवाइस से कनेक्टेड थे क्या? हाँ सर, फोन से कनेक्टेड था पहले। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं।
इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल जो डाइलेक्ट्रिक्स का लेना बच रहा था वो मैं लेता हूँ। ये एक डाइलेक्ट्रिक है। ये एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक। और ये इस तरह से दो और डायल। देखो, दो तरीके से इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। क्या है वो दो तरीके? एक है ऐसा, और ये है C1, C1 डैश, C2, C3। एक तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, C1, C2, C3। ठीक है। अब इनमें से विच ऑफ द टू मेथड्स इज करेक्ट? लेफ्ट वाला, राइट वाला? हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ पा रही है? यस सर। हाँ सर। है ना? तो ये हमारे सिस्टम था, इसका कैपेसिटेंस पता लगाना था,
हमसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट के हिसाब से कौन सा तरीका ठीक है। ये दो तरीके से मैंने इसको बनाया है। सर राइट। राइट। क्यों, ऐसा क्यों भाई? सर C2 C3 पैरेलल है और वो दोनों का इक्विवेलेंट C1 से सीरीज में। हम्म, अच्छा लेफ्ट में क्या दिक्कत है? लेफ्ट में भाई, लेफ्ट में हमने ऐसे डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, है ना, एक इधर वाला और एक इधर वाला। जितना ड्रॉप इधर आ रहा है प्लस इधर आ रहा है, ये टोटल ड्रॉप कर दें तो V मिल जाएगा मेरे को, है ना। और इधर यस वाले सर। ड्रॉप और इधर वाले ड्रॉप को सम कर दें तब भी V मिल जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए। और फिर देखो, जो पोटेंशियल इस प्लेट का है वही इस वाली साइड का भी होगा, तो ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। और उसी तरह से जो इस प्लेट का है वही इसका भी होगा, तो नीचे वाली दोनों आपस में कनेक्ट कर दिया अपन ने। तब बताओ क्या दिक्कत है सर? पता है इसमें क्या है? किस पे कितना चार्ज रहेगा वो पता नहीं रहेगा। ये सही और ये वाला गलत। क्या गलती है वो समझो तुम। कि जब आपने सेकंड वाला डायग्राम बनाया ना, तो आपने क्या किया कि ये ये प्लेट और ये प्लेट का पोटेंशियल सेम मान लिया, है ना। और वो उस पूरे का पोटेंशियल इस पूरे के बराबर मान लिया। सर ये तो होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? देखो समझो, एक बार इस डायग्राम को अपन वापस से बना लेते हैं। देखो ये रहा वो डायग्राम। अब देखो बात क्या है बेटे, ये पूरे का पोटेंशियल सेम होगा, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी एक मेटालिक शीट है ना। और मेटालिक ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होना ही चाहिए। उसी तरह से नीचे वाली पूरी प्लेट सेम पोटेंशियल पे होगी, ये भी हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये भी अपने आप में एक मेटालिक प्लेट है, और मेटालिक प्लेट का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होना ही चाहिए, है ना। अब क्या है, लेकिन ये वाली साइड, ये तो पूरी मेटालिक नहीं है ना, ये तो डाइलेक्ट्रिक है। इसका हर पॉइंट सेम हो इससे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सेम पोटेंशियल पे हो इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरा क्या है, आप ऐसे देखो कि यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा कुछ Q1, और इधर लेफ्ट वाली साइड पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा Q2, है ना। या यहाँ तक चार्ज आया मान लो Q1, और इधर चार्ज आया कितना, Q2।
तो इधर -Q1 और ये वाला -Q2। अब Q1 के हिसाब से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q1 बाई K1 A1 एप्सिलॉन नॉट, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q2 अपॉन K2 A2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि सेम हो, इसलिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ भी K1 नहीं आएगा, क्या आएगा, Q2 अपॉन K1 A2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। देखो क्या है, ये इस तरह का सिनेरियो है पूरा का पूरा। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट तरीका है ना बच्चों, करेक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने का जो मेथड है, वो क्या है, यही है। क्योंकि देखो इस वाले रीजन में, फॉर दिस रीजन, मैं क्या इक्वेशन लिख दूंगा, Q1 बाई K1 A1 एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 प्लस Q1 बाई K2 A1 एप्सिलॉन नॉट इंटू D2, ये बराबर है किसके, V के। इसका मतलब Q1 बाई K1 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D1 प्लस Q1 बाई K2 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D2, this is equal to V, which means Q1 by C1 plus Q2 by C2 is equal to V। Q1 by C2 is equal to V। इसका मतलब क्या है, ऐसा ही लग रहा है ना जैसे कि दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ ड्रॉप कितना, Q1 by C1, और यहाँ ड्रॉप कितना, Q1 by C2। उसी तरह से ये दूसरी वाली लाइन, इस तरफ अगर इक्वेशन हमको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, इस तरफ अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो वो आ जाएगा कितना, Q2 डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे K1 ही है, तो K1 A2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, D1 प्लस Q2 अपॉन K3 A2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V। तो क्या लिख सकते हो, Q2 अपॉन K1 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D1 प्लस Q2 अपॉन K3 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D2, दिस इज इक्वल टू V। तो ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है C3, ये लिखा हुआ है, या C1 डैश, और इसको लिख लो कितना, C3। तो Q2 अपॉन C1 डैश प्लस Q2 अपॉन C3, ये बराबर है V के। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये ऐसा हमारे पास आ गया है, और ये है
C1 डैश, और ये है कितना C3, Q2 माइनस Q2, Q3 Q2 माइनस Q2। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है Q2 डिवाइडेड बाय C1 डैश, और इसके अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है Q2 डिवाइडेड बाय C3। तो Q2 डिवाइडेड बाय C1 डैश प्लस Q2 बाय C3 इक्वल टू V। ये बात समझ में आती है बेटे? यस। और बोलिए भाई। तो ये इस तरह का डिवीजन हो गया। अब अपन जो है आते हैं किस पर, फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। बाय प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक बाय प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो देखो क्या है, मान लो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, और दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज बीइंग introduced between the plates of a parallel plate capacitor, ठीक है। और मान लेते हैं कि plates are isolated but they have a charge Q naught and minus Q naught. Dielectric slab has सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चों, ये वाला पार्ट यहाँ तक देख लिया था क्या आप लोगों ने? यस सर। एक मिनट। ये इस तरह से कैपेसिटर की प्लेट्स की डायमेंशंस हैं। मतलब इसको आप
स्क्वायर प्लेट मान लो L क्रॉस L की। स्क्वायर प्लेट मान लो L क्रॉस L की, है ना, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D मान लो। अब क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इसमें इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, when you start inserting dielectric slab into it, देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? Yes, sir. After this dielectric slab is inserted completely, capacitance of this system will increase. अच्छा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चार्ज का क्या होगा बच्चों? चार्ज जितना था उतना ही रहेगा क्या? क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, किसी से कनेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो चार्ज तो फ्लो होकर के कहीं जा नहीं सकता। क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज उतना ही रहेगा? Yes, Yes, sir. चार्ज तो उतना ही रहेगा। अब अगर चार्ज उतना ही रहेगा तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? क्या इस सिस्टम की एनर्जी को क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 टाइम्स नया कैपेसिटेंस यानी कि के सी ऐसा लिख सकते हैं? और पहले Yes, sir. एनर्जी क्या रही होगी सिस्टम की? पहले एनर्जी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C थी या नहीं थी? हाँ सर। इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो गई ना? हाँ सर। एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस। इसका मतलब सिस्टम पे नेगेटिव वर्क हुआ है। Yes, sir. Negative work has been done on the system. क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क हुआ। अब ये नेगेटिव वर्क कैसे हुआ? डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है इस तरफ, हुआ है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ा है बाहर की तरफ। तभी तो नेगेटिव वर्क होगा। Yes, sir. अब एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना है बाहर की तरफ, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी ये अंदर पुल कर रही थी। इसका मतलब क्या है? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वर pulling the dielectric slab inwards while the slab was entering between the plates। क्या ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? While the slab was entering between the plates। अब ये फोर्स आया कैसे? इसका एग्जैक्ट कारण क्या है वो समझते हैं अपन। देखो भाई क्या है, ये प्लेट्स हैं,
हम कहते हैं साहब ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, और ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं दोनों मिलकर के। अब ये जो ये दोनों मिलकर के इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही।